वेलकम टू अनदर वन पीस एक्सप्लेनेशन वीडियो। एंड शुरू करते हैं वहां से जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम छोड़ा था। अपने स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर एक बड़ी सी शिप गिर गई। अब थैंकफुली वो लोगों के ऊपर एक्चुअली लिटरली ऊपर नहीं गिरती, वो लोग बच जाते हैं, उस लोगों के आसपास गिरती है। एंड गिरते गिरते ना उनके मतलब कि शिप पे क्या गिरता है पता है? एक कॉफिन गिरता है जिसके अंदर हड्डियाँ वड्डियाँ है। और वो किसके सामने गिरता है? अपने क्रू के सबसे बड़े फट्टू इंसान के सामने। वो सबके सामने गिरता है, उसके फट के मुंह में आ गई थी भाई। एंड एकदम इतनी बड़ी शिप, लाइक कितनी छोटी दिख रही है, देखा ना तुमने गोइंग मैरी उसके सामने? इतनी बड़ी शिप गिरी पानी में, तो पानी ऐसे ऐसे से हुआ, वेव्स बनी, जिसकी वजह से अपने स्ट्रॉ हैट्स की बोट पूरी लहराने लगी। वो तो मुश्किल से ये लोग बच पाए और स्टेबल हो गए। एंड जैसे ये लोग स्टेबल हुए, इन लोगों ने सोचा अब इसका कुछ तो लफड़ा है। पहले वो कॉफिन आया था, वो खोला, उसमें से कुछ चीज़ें इन लोगों को मिली, जिसकी वजह से इन लोगों की और क्यूरियोसिटी जग गई। रॉबिन ने ना जो अपने अलावारना से इन लोगों ने बुक्स उठाई थी ना, उसमें से एक रॉबिन पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था अबाउट स्काई आइलैंड। एंड ये बोट ऊपर से गिरी, तो बातचीत इसके बारे में चल रही थी। तो रॉबिन ने बोला कि शायद ये शिप स्काई आइलैंड से गिरी है। एंड अब इन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी उस चीज़ की जाग चुकी है। एंड वो जो कॉफिन था उसके अंदर से इनको एक मैप भी मिला था, जिसके ऊपर भी स्काई आइलैंड या ऐसा कुछ लिखा हुआ था। सो दैट्स ट्रूथ कि कुछ तो है स्काई आइलैंड करके, जहाँ पे अब जाना है इन लोगों को। काइंड ऑफ कह सकते हैं, काइंड ऑफ। अभी कुछ नक्की नहीं किया इन लोगों ने, बट इन लोगों को और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, जिसके लिए ये लोग सोचते हैं कि अपन लोग शिप तो अंदर ही है नीचे। इन लोगों को वो चीज़ मिली। एंड अकॉर्डिंग टू रॉबिन, ये जो कॉफिन गिरा है ना 200 साल पुराना है भाई। 200 साल से हवा में से गिर रही थी क्या ये शिप, और अब जाके गिरी, और इन पे ही गिरनी थी भैंचोद। तो अब ये लोग प्लानिंग वगैरह बना लेते हैं कि चलो ये इसके बारे में और डिटेल कहाँ से मिलेगी? शिप में से। शिप कहाँ है? पानी के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा? पानी में जाना पड़ेगा। एक सूट टाइप ये लोग बनाते हैं। कौन बनाता है? आई डोंट रिमेंबर, बट उसमें सांजी, जोरो और लूफी, इन तीनों को डालते हैं एंड उन लोगों को पानी के नीचे भेज देते हैं। वो अपना ऊसाप एक पैर से ना एक्सीलेटर जैसे होता है गाड़ी का, वैसा कुछ है, उससे पंप करे जा रहा है एयर, और रस्सी वस्सी बांध के उन लोगों को नीचे भेजे हैं। वो लोग सिग्नल देंगे, रस्सी खींच लेंगे ये लोग फटाफट। ये सब सीन हुआ, उन लोगों को नीचे भेजा। तभी वहाँ पे आती है एक बड़ी सी शिप, जिसके आगे जैसे गोइंग मैरी के आगे है ना गोट, वैसे उसके आगे है बंदर। भाई इतनी फनी लग रही है ये शिप भाई। मांगा का मैंने नहीं देखी पहले, बट इन एनीमे चूतिया लग रही है ये शिप। बैक टू टॉपिक। वो शिप बंदर वाली, उसमें से निकला भी एक बंदर ही। तो वो बंदर आके पूछता है कि भाई यहाँ पे इन लोगों से, अपने स्ट्रॉ हैट से, यहाँ पे कोई शिप गिरी क्या हवा में से? तो वो लोग बोलते हैं हाँ, तुझे क्या है? बोलता है मैं यहाँ का ना डाइवर या ऐसा कुछ था, वो पानी के नीचे जाके, एंड वो इसलिए आया था क्योंकि वो शिप में से ट्रेजर लूटने के लिए आया था। अब अपने स्ट्रॉ हैट्स को भी ट्रेजर तो चाहिए, नामी ने बोला है कि ट्रेजर लेके आना है, चलो, बट डिटेल भी चाहिए ट्रेजर। तो वो लोग तो अंदर है ही। अब ये लोग अंदर गए तो लफड़े हो जाएंगे। अपने स्ट्रॉ हैट्स रोकने की कोशिश करते हैं, नामी, चॉपर, रॉबिन, ऊसा, बट रुकने वाले तो है नहीं वो बंदर ने उसके आदमी नीचे भेजे। अब नीचे अपने 3 बंदे शिप के अंदर चीज़ें ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे इसके आदमी पहुँच गए अपना स्विम सूट वगैरह लेके, अंडर डाइविंग सूट वगैरह लेके। तो वो नीचे गए, जिसकी वजह से उन लोगों के सामने आ गए। अब स्ट्रॉ हैट्स मॉन्स्टर ट्रियो छोड़ेगा क्या? उन लोगों ने पीट दिया, अपने मॉन्स्टर ट्रियो ने पीट दिए उसके बंदे। तो वो लोगों ने बाहर आके बोला कि नीचे सर कोई तो है जिसने हमारे बंदे पीट दिए। तो अब वो भड़क गया, उसको भी अब नीचे जाना है। बट नीचे जाने से पहले उसका जो डाइविंग की चीज़ें थी ना, वो उसने कर दी थी। लाइक उसका जो आगे बंदर था ना, ऐसे वो क्या कहते हैं, हाथ में मंजीरा लेके खड़ा था बंदर, वो बंदर पहले उसने पानी में फेंका, जिसकी वजह से आगे पता चलेगा तुम्हें रीज़न। और फिर उसने ना क्या किया पता है, शिप के अंदर पाइप डाली, एंड पाइप में इतनी ज़ोर से फूंक मारी कि पूरी शिप में हवा भर दी। वैसे ही कुछ कर दिया उसने, जिसकी वजह से शिप के अंदर जो ऐसे पैक्ड जगह है, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह आ गया। वो लोग वहाँ पे अपने स्ट्रॉ हैट्स वो सूट उतार देते हैं। एंड उसने वो जो बंदर भेजा था ना, उसका टॉय जैसा कुछ, वो इसलिए भेजा था ताकि नीचे जाके उसका जो मंजिल है उससे वो शिप पकड़ लेगा एंड ऊपर आएगा। एंड अब वो बंदर भी नीचे चला गया। बंदर वर्सेस अपने मॉन्स्टर ट्रियो हो गया है अब नीचे। ये लोग फाइट करे उससे पहले एक
भाई इतनी सी है गोइंग मैरी, उसके सामने इतनी इतनी बड़ी भी नहीं है, कितनी बड़ी होगी, काफी बड़ी है। लाइक अगर गोइंग मैरी इतनी सी है ना, तो वो जो उसकी शिप थी ना, क्या नाम है मंकी की, वो इतनी बड़ी शिप है उसके सामने। वहां पे एक इतना बड़ा टर्टल आ गया कि तुम्हें मैंने शिप दिखा है ना इसकी, क्या है वो, हवा में से गिरी थी, पूरी शिप ही खा गया वो टर्टल। इतना बड़ा टर्टल भाई, सबकी फट गई, क्योंकि उसे एक आइलैंड जितना बड़ा टर्टल आके और शिप खा गया, और शिप के साथ साथ अपने स्ट्रॉ हैट और बंदर उन लोगों को भी खा गया। समहाउ वहाँ से वो लोग एस्केप कर लेते हैं, अपने टीम मॉन्स्टर ट्रियो वहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे। उनको कुछ खास इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली, बट ट्रेजर लेके आ जाते हैं यहाँ पे। एंड उनके साथ साथ यहाँ पे कौन आ जाता है, वो बंदर भी इनके पीछे पीछे आ जाता है, और बंदर इनकी शिप पे आ गया, तोड़ फोड़ मचा देगा। लेकिन ये सब हो, ये लोग बाहर आए, तभी एक सीन होता है, और ये सीन भाई कसम से फट गई थी मेरी भी देख के, वैसा सीन हुआ था। कॉज जब ये लोग वहाँ पे, एक एरिया था, ये पता नहीं क्या एक एरिया था, जब ये लोग वहाँ पे थे, दिन का टाइम था, अचानक से रात हो गई, एकदम ऐसे सूरज ढल गया ना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर वैसा हुआ। और फिर इन लोगों का ध्यान गया, वो टर्टल की भी फट गई थी। देखिए इतना बड़ा मैंने टर्टल बताया था, उसकी भी फट गई थी। बिकॉज वो टर्टल जैसे मैं लाइक 5'8" या 6 के आसपास का होगी मेरी हाइट, मेरे सामने कछुआ इतना सा रख दोगे, कितना लगेगा मेरे सामने। लिटरली ही उतने बड़े 3 बीस्ट, क्या कह, इनको तो बीस्ट भी नहीं कह सकते, जाइंट भी नहीं कह सकते, उतने बड़े 3 ह्यूमन टाइप क्रीचर्स वहां पे खड़े थे, जिनने सन को ही ब्लॉक कर दिया भाई। इतने बड़े क्रीचर्स, माँ की आंख भाई। वो आए और उन लोगों ने अपने टर्टल पे हमला किया, वो टर्टल पकड़ने आए। पहला तो इतने बड़े क्रीचर क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये वन पीस वर्ल्ड के अंदर भाई। लाइक उनके 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 नाखून जितनी भी नहीं होगी भाई शिप्स, इतने बड़े क्रीचर एग्जिस्ट करते हैं वन पीस के अंदर। और लोग बोलते हैं वन पीस की पेसिंग स्लो है। 150 एपिसोड में इन लोगों ने स्ट्रेच होने वाले लड़के से, जिसको पायरेट किंग बनना है, वहां से लेके ग्रैंड लाइन, ऐसा नेचर चेंजिंग, आइसलैंड, लौड़ा लस्सा, अरे ये तक ला दिया, इतने बड़े क्रीचर भी ला दिया, और लोग बोलते हैं कि वन पीस की पेसिंग स्लो है। हम देखो एक बार, 150 एपिसोड में इतना इंप्रूवमेंट थोड़ी होता है। कहाँ स्टार्टिंग थी, कहाँ पहुंचा दिया इन लोगों ने। अभी तो भाई मेरे 900 एपिसोड बचे, 1000 एपिसोड बचे, और कितना कितना कर देंगे ये लोग। थोड़ा ज्यादा ही इमोशंस में बह गया, बैक टू ट्रैक। वो लोगों की फट जाती है, लिटरली स्ट्रॉ हैट्स की इतनी बुरी फटती है ना, वो अपने चप्पू निकालते हैं। स्ट्रॉ हैट्स तो स्ट्रॉ हैट्स, एक साइड जोरो, उसप और लूफी मिलके चप्पू चला रहे, दूसरी साइड सांजी, चॉपर और वो मंकी भी चप्पू चलाने लगे। सबकी फट गई थी इतनी, बड़ी मुश्किल से बहुत तेज तेज चप्पू चला के वो क्रीचर से दूर निकल आते हैं। उन्होंने जो पूरे बड़े से एरिया में अंधेरा कर दिया था, उससे बाहर आ जाते हैं। रिलैक्स हुए अब ये लोग कि हाँ बच गए। फिर एक सेकंड में ध्यान गया इधर, बंदर तो हमारे साथ ही आ गया भैंचोद। मॉन्स्टर ट्रियो जाके 1 लाख में उसको उड़ा देते हैं, वो काफी दूर जाके गिरता है, एंड वो अपना लॉक पोस्ट यहाँ पे गिरा देता है। ये लोगों को मिल जाता है उसका लॉक पोस्ट, जो कि एक जाया नाम की, जाया या जया ऐसी कुछ नाम की जगह है, एक आइलैंड है, वहाँ का लॉक पोस्ट है। तो ये लोग अब वहाँ जाया के लिए निकल जाते हैं। वो बंदर पानी में गिरा पड़ा है, उसकी शिप, वो वेट कर रहा है कि मेरी शिप आ जाए, मेरे को बचा ले। उसकी शिप आती भी है, देखती है इधर उधर, ये चिल्ला रहा है कि मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। उसकी शिप घूम के वापस चली जाती है। ये पीछे तैरते तैरते भागे, अबे ओ मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारा कैप्टन यहाँ। भाई सही में मोस्ट फनी एनीमे वन पीस। ये लोग वो जाया प्लेस के लिए निकल गए थे, एंड ये लोग जब जा रहे थे तभी इनको रास्ते में मिलती है एक और शिप, सेम बंदर जैसी, उसमें से भी एक बंदर ही निकलता है भाई। ये थोड़ा सा डिफरेंट बंदर था, बट बंदर ही था। तो ये और निकलता है, इसमें थोड़ी क्लोथिंग वगैरह अलग थी इसकी। सो ये इसके सामने भी आता है कि तुम लोग कुछ तो इनका लफड़ा होता है इन दोनों का, स्ट्रॉ हैट्स का वर्सेस उसका। वो रास्ता ब्लॉक कर देता है, ये लोग बोलते हैं हट जाए, बोलता है नहीं हटूंगा। ये लोग बोलते हैं साले तेरे जैसे एक बंदर तो पीट दिया, दूसरे को पीट देंगे। तो उसका शायद ब्रदर है ये, पहले वाले बंदर का ये दूसरा बंदर ब्रदर है, और इन लोगों ने बोला कि उसको हमने पीट दिया। तो ये भड़क गया,
अब इसकी कुछ पावर है, ये गा के सामने वालों को कर देता है, शायद जियान है ये अपना गाना शुरू करता है, चिल्लाने लगता है आ ला 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 ला। तो ये लोग देख रहे हैं अपने स्ट्रॉ हैट्स, वो खुद ही की शिप तोड़ने लगा, लाइक शिप के जो वुड लगाए होता है ना प्लाई नीचे, वही उखड़ने लगा, लेकिन उसी की शिप का। तो स्ट्रॉ हैट्स देख के हंस रहे, चूतिया है क्या, तो तेरी शिप तोड़ रहा है। लेकिन जैसे ये हंसना इन लोगों ने चालू किया, इसकी साउंड वेव्स इधर भी आने लगी, अब कोई मेरी भी तोड़ने लगा ये। तो इन लोगों ने भगाई, यहाँ से भी इन लोगों को भागना ही पड़ा, वरना ये शिप तोड़ देता। ये लोग जाते हैं, जो जाया प्लेस है ना वहाँ पे जाते हैं, एंड वहाँ पे पहुँचते इन लोगों को दिखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी पायरेट्स की ना शिप नॉर्मली पार्क करी हुई है। अभी तक वन पीस के अभी तक के सारे आर्क्स में कैसा होता है कि शिप तुम ऐसे जहाँ पे नॉर्मल शिप्स पार्क करनी होती है वहाँ पे नहीं रखते पायरेट्स, और सब डर जाते हैं, दैट्स व्हाई इन लोग छुपा नहीं पड़ती है शिप। बट यहाँ पे तो मेन जो जगह है वहीं पे इन लोगों ने लगा रखी, काफ़ी सारी पायरेट शिप्स है वहाँ पे। तो ये लोग अपने भी साइड लगाते हैं, एंड उस पे से रॉबिन उतर जाती है, रॉबिन तो बाद में उतरती है, बट नामी, जोरो और लूफी उतर जाते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट दिस स्काई आइलैंड। और ये लोकेशन के ना भाई ऐसे सीन थे ना जाया कि फुल ऑन ये पायरेट्स की ही लाइक आइलैंड हो ना वैसा, कि कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है भाई, मारा मारी कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लाइक फाइट्स हो रही है स्ट्रीट पे, लाइक चलते लोगों के चलते फिरते लोगों को लूट लिया जा रहा है, लाइक वीक पायरेट आए हैं कोई तो उनको लूट लिया जा रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही है। और नामी ने इन लोगों को पहले ये चीज़ देख के बता दिया था कि जोरो, लूफी, तुम दोनों किसी भी हालत में फाइट नहीं करोगे, अपने को कोई पंगे नहीं लेने हैं यहाँ पे, तुम लोग नहीं फाइट करोगे, समझ गए। एंड वो लोग बोलता है ठीक है हम लोग नहीं लड़ेंगे। वहाँ पे इनको एक घोड़े वाला बंदा मिलता है जो घोड़े पे से गिर गया, इतना लेजी था वो हिल भी नहीं रहा था, घोड़े पे से गिर गया। मैं तोतला क्यों बोलता हूँ कभी कभार, वो घोड़े पे से गिर गया तो लूफी को हेल्प मांगता है, तो लूफी हेल्प कर देता है, उसको उठा के रख देता है, वो यहाँ से चला जाता है। ये बहुत फालतू चीज़ लग रही है, बट आगे जाके तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब सेम टाइम पे अपने को दिखाया जाता है बग्गी पायरेट, जो ना किसी आइलैंड पे ना खोद के खजाना निकालने की कोशिश कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। एंड वहाँ पे उसको खजाना ट्रेजर नहीं मिला, तो वो वहाँ से खजाना ट्रेजर क्या बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे उसको ट्रेजर नहीं मिला तो वो ट्रेजर लेके निकलता है वहाँ से, खाली हाथ निकलता है वहाँ से। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे माइनर्स, वो वर्कर्स वगैरह थे माइनर्स, वो वहाँ से अपनी शिप लेता है, वहाँ से निकलता है। वो लोग स्ट्रॉ हैट के बारे में बात कर रहे थे कि स्ट्रॉ हैट लूफी मिल जाए, उसकी अब तो बाउंटी भी बढ़ा दी गई है, तो अब तो उसको मैं पीटूंगा ही, ऐसा वगैरह कर रहा होता है। और वो बोलता है कि उनकी कुछ पार्टी वगैरह चल रही होती है वो लेडी के साथ, वो लेडी भी इन लोगों के साथ है, तो इसकी कुछ पार्टी वगैरह चल रही थी। एंड ये बोलता है कि कहाँ मिलेगा साला मंकी डी लूफी। तभी एक आवाज़ आती है और बोलती है कि हाँ मैं बता सकता हूँ तुम्हें कहाँ मिलेगा मंकी डी लूफी। बोलता है अरे तू बता सकता है, अरे तू तो मेरा भाई है, देखता है। एस बैठा है इसकी शिप पे और खाना खा रहा है, बग्गी पायरेट की फट के हाथ में आ गई थी भाई। एंड वो लाइक दूसरे घंटे वो लोग शॉक चले गए, ऐसे डिफेंसिव वाले में चले गए, बट उसने सबको काम डाउन करवा दिया एंड अच्छे से लाइक पार्टी वापस कंटिन्यू करने लग गए। एंड उसके जो क्या कहते हैं वाइस कैप्टन ने इससे पूछा भी कि क्यों भाई तूने ये इस फायर फिस्ट एस के सामने इसको खाने दे रहा है और ज्वाइन करने दे रहा है, क्यों इसको भगा नहीं रहा है, पायरेट ही है ना, तो फाइट क्यों नहीं कर रहा है इससे। सो ये बग्गी पायरेट ने बस इतना बोला कि नेवर एवर गो अगेंस्ट वाइट बियर्ड पायरेट्स, बिकॉज मैंने एक बार पास्ट में ये गलती कर चुका हूँ मैं, और इसकी वजह से मैं वाइट बियर्ड पायरेट से दूसरी बार फिर से नहीं भिड़ना चाहता किसी भी हालत के अंदर। मतलब कुछ तो इसका भी बैक स्टोरी है जो कि अब मेरे को जाननी है, बट साला अभी दिखा नहीं रहे ये लोग। हम अपने स्ट्रॉ हैट्स वहाँ पे ही है, वो लोग एक रेस्टोरेंट टाइप जगह, रेस्टोरेंट नहीं होटल टाइप जगह, रिजॉर्ट टाइप जगह होती है, वहाँ पे जाते हैं बट एक रूम मांगने के लिए। सो वो वहाँ पे स्टे कर पाए, बट वो लोग थोड़े काइंड ऑफ कह सकते हो कि यार पुअर पायरेट्स, उन पे पैसा नहीं है इतना ज़्यादा कंपेयर टू अदर पायरेट्स, ये लूटते नहीं हैं लोगों को,
दैट्स वाई इन पे पैसा नहीं है। दूसरे पायरेट्स हरामी हैं, वो लूटते हैं लोगों, दैट्स वाई उन पे पैसा है। बट स्टिल वहाँ पे एक 40 मिलियन की बाउंड्री वाला बंदा आता है एंड वो मतलब कि जिस मैनेजर से बात कर रहे थे कि रूम की करवा दो हमें जुगाड़, बोलता है नहीं, यहाँ पे एक ऑलरेडी पायरेट ने पूरा रिजॉर्ट बुक कर रखा है एंड वो नहीं चाहता कि यहाँ पे और कोई आए। एंड तभी वो बंदा आता है एंड वो लूफी बोल रहा था कि ही डजंट माइंड दैट मच, एक रूम तो दे दे हमको, और वो बोलता है नहीं। तभी वो बंदा आके बोलता है कि तुम गरीब लोग, तुम क्या हमारे पे मतलब कि यहाँ पे रहोगे साले, छोटे मोटे वानबी पायरेट्स हो तुम लोगों की औकात नहीं है हमारे सामने रुकने की। तुझे पता है मेरी बाउंड्री कितनी ज़्यादा है, वो सड़ी के तेरे को पता है लूफी की बाउंड्री कितनी ज़्यादा है। बह जाता हूँ मैं भावनाओं में जब भी कोई लूफी या जोरो को रोस्ट करने की कोशिश करता है। तो वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। वो फाइट करके उसको उसकी औकात दिखा सकते हैं, बट दे डोंट फाइट। उस नामी ने उनको मना कर रखा है। नामी बोलती है चलो चलो यहाँ से। फिर नामी बोलती है बहन जो हम क्यों गरीब है, हमारे ही क्रू क्यों इतना गरीब है, ये देखो साले हरामी, ये अय्याशी कर रहे हैं इतनी सी बाउंड्री वाले, हम पे तो इससे भी ज्यादा। अभी तक इनको नहीं पता कि इनकी बाउंड्री कितनी है। लूफी की ही 30 मिलियन बाउंड्री अभी तक स्ट्रॉ हैट्स को पता ही नहीं है, क्योंकि वो बता ही नहीं पाया था अपना इगड़म, ना किसी और ने इनको बताया है कि 100 मिलियन की हो गई है जोरो, लूफी की 100 मिलियन और जोरो की 60 मिलियन की बाउंड्री हो चुकी है। सो ये लोग वहाँ से निकलते हैं एंड जाते हैं एक बार में। वहाँ पे जाके बार टेंडर से बात कर रहे होते, बैठे होते वहाँ पे ये लोग। एंड ये जो आइलैंड है ना जाया, यहाँ पे ना एक बंदा बहुत ज़्यादा लाइक सबसे ज़्यादा चौड़ में वही बंदा घूमता है जिसकी बाउंड्री है 55 मिलियंस और उसका नाम है बेलमी करके एक बंदा है, बहुत ज़्यादा ही चौड़ में घूमता है। एक कितने 30 या 40 मिलियन बाउंड्री वाले बंदे को उसने पीट दिया था यही वाले रेस्टोरेंट के अंदर, रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते, बार के अंदर। सो यहाँ पे ये लोग बैठे थे एंड वो बंदा आके बाजू में बैठता है एंड उसका ही टीममेट है, मतलब कि उसका ही फ्रेंड या बोल सकते हो या क्रूमेट या टीममेट जो भी बोल सकते हो, वो बंदा 40 मिलियंस वाला जिसने लूफी और उन लोगों को गरीब बोला था, वही हरामी। तो इन लोगों का कुछ तो मैटर होता है जिसकी वजह से ना ये क्या करता है पता है, हरामी बंदा। लूफी अपना शांति से बैठा था, ये लोगों की लाइक शांति ईजी बैठे हैं, वो बंदा आया सामने से फाइट ले रहा है कि ऐसे क्या किया इसने पता है। लूफी बैठा था, उसका खाना शायद इसने बोला कि मैं तेरे को ट्रीट देता हूँ, या लूफी का खाना है। इसने क्या किया पता है, हिजड़ा है ये, मेरे को तो हिजड़ा ही लगता है। उसने क्या किया, लूफी अब इसके हिसाब से लूफी तो एक वानबी पायरेट है, क्या कहते हैं एरा गैरा पायरेट है, तो भी उसको जब वो खा रहा है बंदा, पीछे सर पकड़ के उसका टेबल में घुसेड़ दिया। दम है तो सामने से फाइट करना, ये क्या गिरी कर रहा है साले चूतिए। इसने जैसे ये हरकत की तुरंत उसके यहाँ पे स्वॉर्ड आ चुकी थी जोरो की। जोरो बोलता है अच्छा तो फाइट ही करनी है। जोरो सीधा टेबल पे चढ़ के ऐसे उसके गले पे, ये नामी बोलते हैं मत कर फाइट मत कर। जोरो बोलता है नहीं तू चुप रहे नामी, ये बंदे को फाइट ही चाहिए ना, तो मैं करता हूँ इससे फाइट पहन के दौड़े से। बट जो भी बोलता है कि जोरो दे, वो कुछ बातें बोलता है कि पायरेट्स के जो ड्रीम्स हुआ करते थे कि वन पीस लूटना है वगैरह, लूफी के वो ड्रीम शायद लूफी उसको बताता है जब पहले मारने से पहले वो बातचीत होती है नहीं लोगों की, तब कि मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनने वाला हूँ, ऐसा कुछ बात करते हैं। बोलता है कि ये सब नाटक, वो जो एज थी पायरेट्स की कि वन पीस लूटना, क्या कहना, स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट बनना, किंग ऑफ द पायरेट्स बनना, गोल्डी रोजर का एज गई। अब ये पायरेट्स की वो एज है कि तुम फाइट करो, तुम लड़ो, छोटे मोटे ट्रेजर्स लूटो, एक दूसरे को हराओ, यही वाली एज आ चुकी है। अब ये लोग क्या करते हैं पता है, लूफी को भी पीटता है ये, जोरो को भी मारता है। बट लूफी यहाँ पे ना एक लाइन बोलता है कि जोरो कुछ भी हो जाए फाइट बैक मत करना, फाइट बैक मत करना। नामी बोलती भी है कि फक इट जोरो, फक इट लूफी, मैं मेरे वर्ड्स वापस लेती हूँ, तुम इन लोगों को पीटो। बट ये लोग नहीं मानते। लूफी बोलता है नहीं हम फाइट नहीं करेंगे, पीटो जितना पीट सकते हो पीट लो। जोरो को भी काफ़ी वो लोग मारते हैं, लूफी को भी काफ़ी मारते हैं। बीच में ये बोलती भी है क्या, अपनी नामी पूछ लेती है कि बारटेंडर से कि तुम्हें पता है क्या स्काई आइलैंड के बारे में कुछ भी। तभी वो ये सब ड्रामे करता है, क्या नाम था, बेलमी, कि ये सब एरा गया, अब न्यू एरा आ चुका है पायरेट्स का। जाना चूतिया, तू चूतिया है, बाकी सब चूतिया नहीं है तेरे। लूफी वगैरह को वो काफ़ी मारता है एंड फिर वो लोग
उन दोनों को उठा के नामी निकल लेती है वहाँ से, क्योंकि नामी को भी काफ़ी ज़्यादा वो जलील करने की कोशिश करता है कि गरीब हो तुम, पायरेट तुम, गरीब क्रू है तुम्हारा, तुम लोग ऐसे ड्रीम्स लेके जाते हो, ऐसा कैसा फुद्दू सा तुम्हारा कैप्टन है। वो ऐसा ही बोलता है लूफी को कि अच्छा तू इतना जल्दी तुम्हें फाइट करने से पहले ही गिव अप कर दिया। अब जो आगे होगा ना, आई एम टेलिंग यू, मज़ा आ जाएगा। मेरे को तो बहुत मज़ा आया था, तुम्हें भी शायद आएगा मज़ा। जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये लोग जब एंटर कर रहे थे, बेलमी एंटर किया ना, तब तक एक बंदा था, लंबा चौड़ा बंदा था, वो यहाँ पे था। जैसे ये लोग बेलमी एंटर किया तब वो बाहर निकल गया, बाहर ही बैठा था वो बंदा। ये लोग जैसे निकलते हैं ना, तो वो बंदा लूफी को अप्रिशिएट करता है कि नामी ने उन दोनों को रखा। वो दोनों खुद से खड़े हो गए ज़मीन पे से कि चल जोरो अपन आगे पूछने निकलते हैं। सो ये बंदा उसको अप्रिशिएट करता है कि नामी चिल्ला रही थी ना जब कि तुम लोग फाइट कर सकते थे, उनको औकात दिखा सकते, क्यों नहीं फाइट की। तब वो बंदा बोलता है कि दैट्स वाई इसने फाइट नहीं की, ये बिना फाइट करे ही नामी तेरा जो फ्रेंड है ना, मतलब कि लड़की तेरा जो फ्रेंड है ना, वो बिना फाइट करे ही जीत गया। उसने एक पंच भी नहीं थ्रो किया, बट स्टिल वो ही जीता था। बिकॉज उसको पता है कि ये जो पायरेट्स थे ना अंदर, दे आर नॉट वर्थ फाइटिंग, ऐसे कुछ बोलता है कि भाई वो लोग इन लोगों से पिटने के भी लायक नहीं है, इतना भी वर्थ वैल्यू नहीं वो लोग रखते, ऐसे कुछ बोलता है। एंड वहाँ से जोरो सांची क्या बोला, जोरो और नामी और लूफी निकल जाते हैं वहाँ से। वो लोग चलते हैं सीधा शिप की ओर। एंड रॉबिन भी निकल गई थी शॉपिंग वगैरह करने अपनी। ये लोग तो कुछ इन्फो ला नहीं पाए, चॉपर इन लोगों को ट्रीट कर रहा था, तभी रॉबिन आती है। रॉबिन एक इन्फो लेके आई है कि जो आइलैंड है ना, उसके एक कोने वाली जगह है, घूम के अपने को जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक बंदा रहता है, शायद वो बता सकता है तुम्हें स्काई आइलैंड के बारे में चीज़ें, उसके रिलेटेड तुम्हें कैसे जाना है, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से तुम्हें शायद मिल सकती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं चलो वहाँ जाएंगे अपन। वो लोग वो जगह के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पे एक बंदा मिलता है उनको जो लाइक डीप डाइविंग कर रहा होता है। तो वहाँ से वो बाहर आता है, बट इन लोगों को देख के वो फाइट बैक करता है कि तुम लोग मेरा ट्रेजर, उसका नाम क्रिकेट है और उस पर कुछ ट्रेजर शायद रिसेंटली बताया गया था कि उसके पास कुछ ट्रेजर आया है। तो उसको लगता है कि ये लोग मेरा ट्रेजर लूटने आए हैं, बट फाइट करते करते वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो चॉपर उसको ले जाता है उसके घर पे और ट्रीटमेंट चल रही होती है। एंड तभी वहाँ पे वो दो बंदर आ जाते हैं, पहले जिसको मॉन्स्टर ट्रियो ने लात मारी थी और दूसरा जो वो गाने वाला था ना, वो दोनों बंदर यहाँ पे आ जाते हैं। वो दोनों समहाउ कनेक्टेड, मतलब कि इसके फ्रेंड्स बोल सकते हो। एंड ये जब उठता है और इससे बात करते हैं तो ये एक बैक स्टोरी बताता है ऑफ नोलन द लायर। एक बुक भी है इस बंदे पे बनी, एंड ये इसका ग्रैंड सन है, ऐसा कुछ है। ये नोलन द लायर एक बंदा था, उसको इस लोकेशन, जाया वाली लोकेशन जो है, जाया आइलैंड, वहाँ पे कहीं पे आया था ये फॉर सम रीज़न। एंड अकॉर्डिंग टू नोलन यहाँ पे एक गोल्ड सिटी है, बट जब वो अपने किंग और उन लोगों को लेके आए यहाँ पे तो कोई गोल्ड सिटी नहीं थी। दैट्स वाई वो नोलन को लायर बोल के, और उसको क्या कहते हैं, उसने काफ़ी सारी स्टोरीज बता रखी थी पहले भी, तो उसको लायर ही घोषित कर दिया गया कि ये वाली फेक है तो बाकी सब भी फेक हो सकती है, क्या गारंटी है कि सारी रियल थी स्टोरीज। जैसा उसको लायर बोल के और उसको एग्जीक्यूट करा दिया गया था। एंड ये उसी का ही ग्रैंड सन है। सो अपना स्ट्रॉ हैट पूछता भी है, तो क्या तू नोलन के बातों में बिलीव रखता है, दैट्स वाई तू यहाँ पे डाइविंग वगैरह करता है। बोलता है ना, आई डोंट बिलीव हिज सिंगल वर्ड, बट स्टिल मैं इसलिए डाइविंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो हमारी पूरी ब्लड लाइन पे लायर का टैग लग चुका है ना, वो हटाना है। एंड ये जब डाइविंग करता था तब ये बंदर लोग सामने से आए थे, लाइक समहाउ क्रॉस हुआ था, एंड ये लोगों ने इसकी हेल्प की थी। दैट्स वाई ये लोगों की फ्रेंडशिप इतनी काफ़ी अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं। एंड ये लोग ना फिर कुछ बातचीत होती है यार, वो कन्विंस कर देते हैं इसको कि हमें स्काई आइलैंड के बारे में जो हो सकती है इन्फॉर्मेशन बता। सो वो उसके नोलन की बुक देखता है और उस पर कुछ चीज़ें उसको पता चलती हैं, कुछ चीज़ें उसको पता थी पहले से। सो वो बताता है कि ऐसा ऐसा सीन होने वाला है कि अपने को जो कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे शिप ऊपर कैसे जाएगी, अपने आप तो जा नहीं सकती। तो कुछ जगह है जहाँ पे एयर का जैसे सिर्फ फुवारा होता है ना, वैसे फुवारा उड़ेगा
जो तुम्हें स्काई आइलैंड तक पहुंचा सकता है। वो कब कहाँ पे होगा उसकी लाइक गारंटी के साथ तो नहीं, बट उसको पता है, अपने क्या नाम, क्रिकेट बता सकता है कि कहाँ पे होने वाला है। तो वहाँ पे तुम्हें जाके और वो फुहारे की हेल्प से तुम ऊपर जा सकते हो स्काई आइलैंड पे। बट वहाँ पे जाने के लिए तुम्हारी जो शिप है वो रेडी नहीं है। ये लोगों की बात होती है कि जो गोइंग मैरी है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं वहाँ पे फाइट। फिर वो अपना क्या नाम, मरीन इनके पीछे पड़ी थी, तब उन लोगों ने भी वो सलिए घुसेड़ दिए थे, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। तो बोलता है कि ऐसी शिप के साथ तो तुम नहीं जा सकते बेडू, तुम्हारी शिप को थोड़ी रिनोवेट करने की ज़रूरत है। लूफी बोलता है बीच डालते हैं, पहाड़ में गया। सांजी बोलता है कि बीच डालो ये शिप, गोइंग मैरी को नहीं खरीद लेंगे अपन। तू सब भड़क रहा है, जो तेरे को पता है ना ये शिप मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बोलता है अबे 1000 बार तूने बताया है, बट बेच डालते हैं ना, क्या इतनी ख़राब तो हो चुकी है कंडीशन में। बोलता है ठीक है, नहीं क्रिकेट बोलता है मैं हेल्प करूँगा, तुम्हारी शिप ठीक कर दूंगा, जाने के लायक बना दूंगा। एंड वो सारी चीज़ें समझा देता है उन लोगों को। एंड ये लोग रात तक वो सब हो जाती है, रात को पार्टी कर रहे होते हैं। तभी क्रिकेट को याद आती है एक चीज़, वो जो फव्वारा उड़ेगा वो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे उड़ने वाला है, साउथ में है वो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम साउथ में ही जा रहे हो? बस यहाँ पे ग्रैंड लाइन पे तो वो लोग पोस्ट के बिना तुम एक कदम भी नहीं रख सकते। तुम्हें अपने को स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि ये लोग जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे हैं, बट कब 180 डिग्री घूम गए इनको भी पता नहीं चला। सो तुम्हें कुछ तो चाहिए। इसके लिए एक बर्ड है जो कि साउथ डायरेक्शन में ही फेस करके रखा है, वो फेस घुमा नहीं सकता, ऐसा कुछ सीन था। तो वो बर्ड जंगलों में मिलेगा, तुम वहाँ पे जाके उस बर्ड को तुम लेके आओ। अपने स्ट्रॉ हट्स जाते हैं, वो बर्ड काफ़ी परेशान करते हैं इन लोगों को। बट एंड में क्या होता है, वो बर्ड एकदम क्लोज आ जाता है जहाँ पे रॉबिन उसको देख सकती है। तो रॉबिन अपनी पावर यूज़ करती है। एंड जो मैंने लास्ट वीडियो में स्पॉइलर बोला था कि स्पॉइलर नहीं देने हैं मेरे को भाई, कि रॉबिन देख सकते हैं, रॉबिन जहाँ तक देख सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बर्ड उनके परेशान बहुत कर रहा होता है कि एनिमल्स इन लोगों पे भेज रहा था, बिकॉज वो शायद क्या ऐसा था कि ही कैन दैट बर्ड कैन कंट्रोल एनिमल्स। कभी एनिमल्स भेज रहा है, कभी इंसेक्ट्स भेज रहा है इन लोगों के पीछे। बट जैसे वो हंसने के लिए इन लोगों के पास आया ना, तभी रॉबिन ने अपने पावर यूज़ की, उसको दबोच लिया, उसको लेके ये लोग गए। बट इन लोगों को जाते जाते लाइक काफ़ी लेट हो गया। उस टाइम पे सीन ऐसा हुआ ना कि वहाँ पे जो सिटी मेन जगह थी ना, लोकेशन जो टाउन बोल सकते हैं, वहाँ पे किसी ने बेलमी को बता दिया था कि क्रिकेट के वहाँ पे वो सारे लूजर पायरेट्स गए हैं। वहाँ पे सुनने में आया कि क्रिकेट के पास, ओल्ड मैन के पास ट्रेजर भी आया है। तो वो हरामी लोग यहाँ पे क्रिकेट का ट्रेजर लूटने आ गए। बस वो बेलमी तो बिलीव नहीं रखता कि ड्रीम्स वगैरह वगैरह, वो सिर्फ एक ही चीज़ में बिलीव रखता है कि ट्रेजर लूटो, पैसों का भूखा मैं थोड़ा। अब बेलमी अपनी पूरी क्रू लेके आया यहाँ पे, बट यहाँ पे अपने स्ट्रॉ हैट्स तो है नहीं, वो लोग तो पंछी पकड़ने गए हैं। तो सिर्फ यहाँ पे कौन है, क्रिकेट और वो दोनों बंदर। और ऐसा कुछ सीन था कि यहाँ पे इनके पास गोल्डन बेल्स टाइप था, घंटे टाइप, और एक वो पंछी था ना जो लेने गए, वैसा पंछी का एक गोल्डन इनके पास स्टेचू था। तो ये सब लूटने ही आया, वो लेट के तो जाने देगा नहीं। वो थोड़ा फाइट बैक करने की कोशिश करता है। तो जो इसका 40 मिलियन वाला टीममेट था ना, वो कुछ गन्स वगैरह यूज़ करता था, ऐसा कुछ था। सो वो अपनी गन्स यूज़ कर रहे हैं। एंड बेलमी के पास एक डेविल फ्रूट के पावर है स्प्रिंग, जिसमें वो अपने टांगों को या अपने शायद किसी भी बॉडी पार्ट को स्प्रिंग में कन्वर्ट करके और बहुत ज़्यादा स्पीड में आ सकता है। सो वो लोग ना दोनों मंकीज को और इसको नियर डेथ पीट के और इनकी चीज़ें लेके भाग जाते हैं। अब अपने स्ट्रॉ हैट्स आए, लूफी ने देखा कि क्रिकेट इसके दौड़े लगे पड़े हैं। बोलता है तुम लोग बर्ड मिल गए तो तुम लोग अपनी बोट का काम काज थोड़ा है वो हेल्प करा देते, तुम लोग जाओ यहाँ से। बट लूफी बोलता है नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तू हमारी इतनी हेल्प कर रहा है और जिसने तेरा ये हालत किया उसको मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। बोलता है कौन था? बोलता है बेलमी। लूफी भड़का, उसने बोला अच्छा वही बंदा ना, कहाँ पे मिलेगा? बोलता है टाउन में। बोलता है ठीक है। नामी बोलता है ठीक है तुम लोग रुको, दोपहर के टाइम पे वो फुहारा होने वाला है। बोलता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं सुबह तक मैं वापस आ जाऊँगा। नामी बोलती है रहने दे, तू मत जा, वापस नहीं आ पाया, लेट हो गया तो अपने पास एक ही चांस है अभी, वरना शायद पूरे 2-3 हफ्ते या पूरा मंथ उन लोगों को रुकना पड़ेगा। एंड दूसरा वाला शायद डिस्टेंस पे होगा तो और ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है। नामी बोलते तेरे पास 3 ही घंटे हैं। ज़ोरो बोलता है कि मैं आओ तेरे साथ? तुम बोलता है नहीं,
मैं अकेला जाऊंगा और माँ चुप के आऊँगा और हाँ ट्रेजर भी लेके आऊँगा। नामी ने बोला 3 घंटे है, लूफी बोलता है ठीक है 3 घंटे तो 3 घंटे। मैं ऐसे ही बेलमी को जाने नहीं दे सकता। उसने हमको मारा वहाँ तक ठीक था, उसके लिए मैं उसको माफ़ भी कर सकता हूँ, और उसने जो अपने फ्रेंड क्रिकेट के ओल्ड मैन को पीटा और उसका ट्रेजर ले लिया, वो उसने गलत किया। वो जाता है वहाँ पे, वो जाए उससे पहले ना वो पंछी था ना, मैंने बोला था कि नामी को न्यूज़पेपर देने आया था, वैसे ही वो पंछी ना जगह जगह पे वांटेड पोस्टर्स भी पहुँचाता है। सो वहाँ पे लूफी पहुँचे उससे पहले रात को वांटेड पोस्टर पहुँच गया उसका, जिस पे थी लूफी की 100 मिलियन और ज़ोरो की 60 मिलियन वाली बाउंड्री। एक बुढ़े को मिला, नशेड़ी बुढ़े को, तो बुढ़ा भाग के गया बेलमी को बोला कि उन लोगों की इतनी बड़ी बाउंड्री है। बेलमी की पूरी क्रू की फट गई कि 100 मिलियन की बाउंड्री वाला बंदा। गए बेलमी, अपन गए भागते यहाँ से बेलमी, लेकिन वो साला एरोगेंट बनता है बेलमी। सो वो बोलता है कि ये ना उसकी चाल है, अपने को ओपोनेंट्स जब वीक लोग ओपोनेंट्स को हरा नहीं सकते हैं तो वो लोग यही सारी ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि अपनी फेक वांटेड पोस्टर भेज दिया हमें डराने के लिए। अगर 100 मिलियन वाली बाउंड्री वाला बंदा होता तो ऐसा होता, ऐसा गरीब सा और ऐसे मार खाने वाला होता। वो लोग फिर से उनका कॉन्फिडेंस आ गया इसको देख के कि अच्छा हाँ वो तो नहीं है। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आती है, बेलमी बाहर आ, तेरा बाप आ गया। बाप आ गया नहीं बोलता लूफी, बट बाहर बुलाता है उसको। बेलमी बाहर जाता है तो वहाँ पे लूफी एक बिल्डिंग की ना छत पे खड़ा होकर बोलता है कि देख तो चुपचाप ट्रेजर लौटा दे, तूने ट्रेजर चोरी किया था वो गलत चीज़ है, क्रिकेट का ट्रेजर लौटा दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बोलता है तेरी 100 मिलियन की बाउंड्री है, अगर तू इतना ही है ऐसा तेरे को ट्रेजर चाहिए ही ना तो मेरे से आप पहले फाइट कर, मेरे को हरा और ट्रेजर लेके जा। लूफी बोलता है ठीक है आजा। वो आता है, वो काफ़ी सारे अटैक्स करता है, लूफी सिर्फ डॉज कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, बट फाइट बैक नहीं कर रहा होता लूफी। उसको काफ़ी ऐसे फेंका फेंकी होती है। लूफी वो जो बार के अंदर बैठे थे वो लोग वहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड वो बंदा बोलता है कि बस तू नहीं हमसे फाइट कर सकता, तू सिर्फ वानबी पायरेट ही हो सकता है, लो क्लास ऐसा वैसा बोल के एकदम फास्ट ऐसे स्प्रिंग उसकी पावर है तो टांगों में स्प्रिंग लगा के बहुत तेज़ ऐसे यहाँ से आप कर रहा होता है वो। जस्ट लाइक वो चश्मे वाला बंदा था ना अपना उसाब के विलेज में, वैसे बहुत तेज़ी दिखा रहा होता है। लूफी सिर्फ खड़ा है ऐसे गुस्से में, और जैसे वो सामने से अटैक करने सब उस पर हंस रहे होते कि ये कुछ नहीं कर सकता, फला नहीं मैं। जैसे ही बेलमी ऐसे सामने से अटैक करने आया इस पे, लूफी ने एक पंच के अंदर जमीन तोड़ दी मतलब काफ़ी सारे क्रैक्स आ गए वहाँ पे जहाँ पे उसको पंच मार के ज़मीन में घुसा है, उसके मुंह पूरा तोड़ दिया और उसको ज़मीन में घुसेड़ दिया, और वहाँ पे जहाँ पे मारा ना वहाँ पे ज़मीन में डेंट कर दिया। इतना भयंकर सिर्फ एक पंच मारा। बहुत चौड़ में घूम रहा था ना बेलमी की वानबी पायरेट्स, चूतिए हो गरीब हो, एक पंच में चोट दिया तेरे को बहनचोद। और हाँ ये जुजुत्सु काइसेन के अंदर जो माकी ने पंच मारा था नाओया को, यहीं से कॉपी किया इन लोगों ने सालों से, क्योंकि सेम पंच है भाई, तुम जाके देखो एक बार। बेलमी वर्सेस लूफी वो फाइट तुम यूट्यूब पे सर्च करना, एक पंच के अंदर उसने जो मारा था और सेम भाई वो स्पीड में आया, एक ही पंच मारा सीधा नॉकआउट। उसके जो टीममेट्स थे वो भी ऐसे पहले तो उसका जो 40 मिलियन वाला बंदा था ना बोलता है कि बेलमी मजाक मत कर, उठ जाए, ये तेरे को एक पंच में थोड़ी नॉक कर सकता है, और उसके पूरे मुंह में से खून निकल गया, दांत वात तोड़ दिए, इतना भयंकर एक पंच मारा है। वो ट्रेजर लेके जा रहा होता है तो वो डरा हुआ था, बट चौड़ में बोलता है कि तू साले क्या है, मतलब कि तेरे को कहाँ जा रहा है, तू इसको मार के ऐसे भी जा सकता है। लूफी ऐसे पंच ऊपर करता है, पहले सीधे ही मुंह रख के, खून वाला पंच है उसके बेलमी के, वो सब डर जाते हैं। एंड फिर लूफी वैसे ऊपर से बोलता है अब देयर वो स्काई आइलैंड है, उसका ट्रेजर वेजर हो गया। फाइट में एकदम फुल एटीट्यूड में, ईगो में फाइट कर रहा था, अब कुत्तों की तरह भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके फटी में आगे बहन जो नामी ने 3 घंटे बोले थे, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया, नामी मेरे को पीटेगी और वहाँ पे भी जाना है उसको स्काई आइलैंड पे। सो वो भाग रहा है, वहाँ पे पहुँच गया, उसको ट्रेजर दिया एंड नियर दिस सब वो मंकीज लग रहा था कि मर गए। साले ये लोग तो वर्क कर रहे हैं, कोई नहीं मरा था, सब ने रिकवर कर लिया, सब काम पे लग गए। इनकी शिप गोइंग मैरी ऐसी से ऐसी बना दी इन लोगों ने भाई, पंख लगा दिए, हाय हाय बढ़िया कर दिए। बट गोइंग मैरी को बतख जैसी कर दी भाई।
चलो चलेगा। तो अब क्रिकेट इन लोगों को भेजता है और इनके साथ दोनों मंकीज भी जाते हैं इनकी हेल्प करने वहां तक पहुंचाने के लिए। एंड अब यहाँ पे ये सीन यहाँ पे हुआ, सीन शिफ्ट होता है HQ मरीन HQ पे, जहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी कि हायर अप्स और वॉरलॉर्ड्स को बुलाया गया था ताकि वो लोग 7 में से 6 वॉरलॉर्ड्स ही बचे, एक मारा गया तो उसके रिप्लेसमेंट वगैरह की चीज़ थी, जहाँ पे कोई आना नहीं था। बट वहाँ पे आते हैं एक मोटा सा बंदा, अब आई डोंट नो कौन है वो, उसके साथ आता है एक बंदा, इसका नाम है डोफ्लेमिंगो या ऐसा ही कुछ नाम है, आई डोंट, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सॉरी, बट डोफ्लेमिंगो या ऐसा कोई बंदा आता है वहाँ पे। वहाँ पे एक और बंदा पहुँचता है जो कि है वॉरलॉर्ड मीहॉक। भाई डोफ्लेमिंगो मीहॉक वो सब यहाँ पे इन लोगों की मीटिंग वगैरह चले, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो आके बोलता है कि तुम्हें अगर वॉरलॉर्ड ही चाहिए तो एक बंदा है जिसको तुम वॉरलॉर्ड बना सकते हो, तुम लोग उसको शायद जानते होगे, उसका नाम है ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का कैप्टन ब्लैकबियर्ड। हाँ, ब्लैकबियर्ड की बात छिड़ चुकी है एंड ब्लैकबियर्ड की फेस देखेगा। एंड ब्लैकबियर्ड और कोई नहीं बट वही बंदा है जो लंबा चौड़ा बंदा था, बार से बाहर निकल के और लूफी को अप्रिशिएट कर रहा था, वो और कोई नहीं ब्लैकबियर्ड ही है। उनके 5 बंदे हैं, वो ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के अपने को वोपुल वाले आर्क में दिखाया गया था ना कि 5 बंदे हैं, जिनमें से ड्रम आइलैंड पे आए थे 5 बंदे और माँ चोद के रख दी थी पूरी जगह की। वो 5 ब्लैकबियर्ड वो लोगों में से एक बंदा यहाँ पे गया है, हाई मरीन के HQ वहाँ पे गया है। एंड 4 बंदे यहाँ पे इन लोगों को मिल चुके हैं न्यूज़ की लूफी एंड जोरो पे 160 मिलियन की बाउंटी है, तो उनके लिए वो लोग जा रहे हैं। डैम, और यहाँ पे मैं एंड नहीं करूँगा वीडियो क्योंकि इससे भी एक पीक मोमेंट है, वहाँ पे मैं एंड करूँगा वीडियो, जो कि है बातचीत चल रही है HQ के अंदर, मीटिंग में बात हो रही है अबाउट व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एंड रेड हेयर पायरेट्स। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के ये सीन वो लोग बात करते हैं कि रेड हेयर पायरेट्स और वाइट बियर्ड पायरेट्स ना मूव पे है, एंड सीन वहाँ पे शिफ्ट होता है कि एक बंदे को वाइट बियर्ड के पास भेजा गया था फ्रॉम रेड हेयर पायरेट्स के कैप्टन ने भेजा था वाइट बियर्ड के पास कि कुछ बात करने के लिए। तो वाइट बियर्ड बोलता है कि मैं तेरी बात तो नहीं सुनने वाला, उससे जाके बोल बच्चे से कि अगर उसको मुझे कुछ बोलना है तो वो खुद आके मेरे को बोले, ये बंदे भेजने वाली हरकतें ना करे। एंड अपने को वाइट बियर्ड दिखा दिया गया है एनीमे के अंदर। एंड लिटरली भाई मैं चेयर पे बैठा हूँ, देखो यहाँ पे मैं चेयर पे बैठा हूँ, ऐसे वो भी वाइट बियर्ड भी अपना चेयर पे बैठा है एंड उसका हाथ है यहाँ पे, उसके नसे वसे मतलब कि वेव चल रही है उसके, लाइक वो सब चल रहा है। एंड उसके हाथ के पास नर्स है, वो नर्स कितनी लग रही है पता है, उसका हाथ इतना है ना तो इतनी सी नर्स लग रही है बस। इतना जाइंट, एक जाइंट टाइप बंदा है भाई ये वाइट बियर्ड, तो मेरे को लगा नॉर्मल बंदो जैसा बंदा हो, ये इतना बड़ा इंसान है बहनचोद। एंड जो रेड हेयर पायरेट्स की बात हो रही है ना, वो बंदा और कोई नहीं शैंक्स है अपना। वो जब बोलता है उसको इन्फो मिल जाती है कि वाइट बियर्ड ने बोला है कि खुद आके जो बात करनी है बात कर, ऐसे बंदे मत भेज। तो वो कहीं पे आइलैंड पे रुका हुआ है अपना शैंक्स, तो वो बोलता है कि चलो अपने यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पे जाएंगे, क्या कहते हैं वाइट बियर्ड से मिलने जाना है अपने को। एंड तभी उसका एक बंदा बोलता भी है कि भाई अगर अपन ने मूव किया तो मरीन को पता चल जाएगा ना। भाई शैंक्स इतना टॉप लेवल का है कि जो वॉरलॉर्ड और उस लेवल के ही वो भी होंगे मरीन के बंदे, वो लोग बात कर रहे हैं कि शैंक्स मूव करेगा तो उसको हम ट्रैक कर लेंगे। भाई वो कितना बड़ा पायरेट है, मेरे को लगा नॉर्मल होगा भाई, ये तो गांड फाड़ दे इसने तो भाई। इसके ऊपर भाई वॉरलॉर्ड्स मरीन के HQ में इसके बारे में बातें हो रही है, मतलब भाई किस लेवल पे ये बंदा होगा सोच लो तुम ही। वो बोलता है हाँ मेरे को पता है कि मरीन मूव करेगी। शैंक्स बोलता है कि मेरे को पता है कि मरीन अपने मूवमेंट पे वो नज़र रख के बैठी है, इसलिए तो अपने को जाना है वाइट बियर्ड से मिलने। एंड मरीन के भी फटी में है, वो मीटिंग में बोल रहा है कि अगर वाइट बियर्ड और रेड हेयर पायरेट्स एक हो गए तो मार चोट के रख देंगे मरीन की भी, इतने स्ट्रॉन्ग है वो। एंड
एट दिस पॉइंट ये वाला वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को नहीं मिला, इससे हाई पॉइंट कोई हो ही नहीं सकता किसी वीडियो को एंड करने का। यहाँ पे ये वाला वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सी यू इन नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उससे पहले मैं टोक्यो रेंजर या जेके का वीडियो लाऊंगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वन। भाई वाइट बियर्ड बहुत ज़्यादा ही नहीं बड़ा है।